हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम लोग जो रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे थे तो उसका ये लास्ट वीडियो है और हम लोग कुछ क्वेश्चंस को आज डिस्कस करने जा रहे हैं और इनमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है H2S acts only as reducing agent while SO2 can act both as a reducing agent and an oxidizing agent। डिस्कस बेटा। इसका मतलब वो कह रहा है कि बेटा जो H2S होता है, H2S क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। वो एक्ट करता है सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, जबकि जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है बेटा वो रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों की तरह क्या करता है बेटा? बिहेव करता है बेटा। तो क्या रीजन है बेटा इसका बेटा? तो हम समझेंगे कि आप सबसे पहले चेक करेंगे कि H2S में जो सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितनी है बेटा? तो X सल्फर की निकालना है, X प्लस हाइड्रोजन की बेटा कितनी होती है? +1 इंटू 2 इज इक्वल टू सम कितना होगा? 0। तो X इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? -2। तो यहां पर सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है बेटा? -2 है बेटा। यहां लिख दिया हमने -2 बेटा। अब आप लोग जानते होंगे बेटा कि सल्फर की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो कितनी मिनिमम होती है किसी कंपाउंड में और कितनी मैक्सिमम हो सकती है बेटा? तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था n इज इक्वल टू n-8 बेटा। n सल्फर किस ग्रुप से बिलोंग करता है बेटा? रोमन लेटर में 6 से। तो आपने लिख दिया n बराबर क्या है? ग्रुप नंबर 6 हो गया। 6 - 8 तो क्या हो गया? 6 इज इक्वल टू -2 बेटा। ये हो गया। मतलब सल्फर की जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा वो है -2 और जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है किसी कंपाउंड में वो कितनी है बेटा? 6 है बेटा। और यहां पर H2S में सल्फर की कितनी आ रही बेटा? -2। मतलब -2 से नीचे तो नहीं जाएगी बेटा, क्या जाएगी बेटा? ऊपर ही जाएगी बेटा। बोलो बेटा, क्योंकि -2 इस कंपाउंड में आ रही है और सल्फर की मैक्सिमम तो है 6 और -2 से तो कम कोई जा नहीं रही है बेटा। तो ये क्या हो गया? -2 से कम जाएगी नहीं, कहां जाएगी? ऊपर की तरफ जाएगी बेटा। तो अब देख लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में और चेक कर लेते हैं हम लोग। ये है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर की कितनी है बेटा आपकी? +4। ये आ गई +4 बेटा। तो यहां पर बेटा देखो सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 6 और मिनिमम -2। मतलब ये +4 जो है वो आपका -2 की तरफ भी जा सकता है बेटा डिक्रीज होके और +6 की तरफ भी जा सकता है बेटा। मतलब ए +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कम होके बेटा -2, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी बेटा, इस साइड जाएंगे और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? बढ़ेगी बेटा। मतलब जब ऑक्सीडेशन नंबर कम होती है बेटा, जब ऑक्सीडेशन नंबर +4 से -2 की तरफ जाएगी मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही? कम हो रही बेटा। ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना क्या कहलाता है? रिडक्शन। मतलब किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बेटा। अब यहाँ +4 और +6 भी जा सकती है बेटा। मतलब आपका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने मतलब ऑक्सीडेशन मतलब किसकी तरह बिहेव करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है बेटा वो क्या हो सकता है? दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर डाइऑक्साइड की सल्फर में +4 आ रही है। मतलब एक कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है बेटा। तो ये दोनों की तरह बिहेव करेगा। अब यहां पर देखो बेटा इस H2S में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर आ रही थी बेटा -2 आ रही, मतलब इससे कम तो होगी नहीं, इससे ज्यादा ही होगी। ज्यादा होने का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। मतलब कहां तक जा सकती है? प्लस तक ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही? बढ़ रही है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी बेटा? बढ़ सकती है बेटा, बढ़ सकती है। इसका मतलब क्या होगा बेटा आपका? ऑक्सीडेशन मतलब किसकी तरह बिहेव कर सकता है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है बेटा। यही तो लिखा था बेटा। बात समझ आए? तो आप क्या करना है, जिस कंपाउंड को आपको पता करना है आप उसकी ऑक्सीडेशन नंबर फर्स्ट लिख लो बेटा कितना आ रहा है, और फिर आप ये पता करो कि उस एलिमेंट की मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। फिर आप ये चेक करेंगे कहां तक जा सकती है, जिस तरीके से जाएगी उसी हिसाब से बिहेव करेगा बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बेटा हमारे पास में कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बेटा। तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब बेटा होता है जब किसी भी रिएक्शन में बेटा एक ही एलिमेंट का क्या हो, एक ही एलिमेंट का क्या हो बेटा? ऑक्सीडेशन भी हो और उसी एलिमेंट का क्या हो बेटा? आपका रिडक्शन हो। बात समझ आ ना? जब एक ही एलिमेंट का क्या हो बेटा? ऑक्सीडेशन हो और एक ही एलिमेंट का क्या हो बेटा? रिडक्शन हो। तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन पढ़ते हैं बेटा आपका। अब यहां पर चेक करेंगे तो यहां पर देखो बेटा इसमें सभी के ऑक्सीडेशन नंबर को पहले मेंशन कर देंगे। तो AgNH3 में AgNH3 का होल ट्वाइस और ऊपर दिया हुआ +4।
यहाँ पर यदि सिल्वर की निकालेंगे तो एक्स, अमोनिया क्या है न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो 0 इज इक्वल टू +1, तो यहाँ पे इजी कितनी आ गई बेटा +1। अब इसकी +1 आ गई तो यहाँ पे हम लोग नाइट्रोन की निकाल लेंगे बेटा। नाइट्रोन की निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ +1 रखेंगे प्लस 2x, क्योंकि नाइट्रोन कितने बेटा 2, हाइड्रोन कितने होंगे बेटा 6 इज इक्वल टू +1, तो ये कट जाएगा तो बेटा कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा -3 बेटा। यहाँ पर नाइट्रोन कितना आ जाएगा बेटा -3, क्योंकि देखो a से कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू -6 और x इज इक्वल टू -3। जब इन दोनों की वैल्यू रखोगे तो आपका हाइड्रोन की मिलेगी बेटा +1, निकाल लेना आप लोग। हाइड्रोन की यहाँ भी कितनी है बेटा +1, यहाँ पे सिल्वर की कितनी है बेटा +1, क्योंकि जितना चार्ज यहाँ पे नाइट्रोन की कितनी आएगी बेटा NH4 प्लस है। नाइट्रोन की निकालेंगे तो x, हाइड्रोन की 1 4 हो जाएगा इज इक्वल टू +1, तो कितना हो जाएगा +1 -4 +1 -4, तो कितना हो गया बेटा -3, तो यहाँ पे आगे बेटा -3। हाइड्रोन की कितनी आएगी बेटा निकाल लेना +1। तो अब ये चेक करेंगे कहाँ चेंज आया बेटा आपका। सिल्वर की यहाँ भी कितनी है बेटा +1 और यहाँ भी सिल्वर की कितनी है बेटा +1, यहाँ भी नाइट्रोन की कितनी है बेटा -3, यहाँ भी नाइट्रोन की कितनी है बेटा -3, यहाँ हाइड्रोन की कितनी है बेटा +1 और यहाँ भी कितनी है बेटा +1। तो मतलब कोई भी चेंज नहीं आ रहा रिएक्शन में बेटा, किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आ रहा बेटा। तो पहली बात तो ये रिडॉक्स ही नहीं है बेटा, क्योंकि कोई चेंज ना ही ऑक्सीडेशन हो रहा है ना ही रिडक्शन हो रहा है बेटा। रिडॉक्स नहीं है तो डिस्प्रोपोर्शनेशन होने का सवाल ही नहीं है बेटा। आगे बात समझे, क्योंकि आपको डिस्प्रोपोर्शन में ये देखना था कि एक ही एलिमेंट जैसे सिल्वर है यहाँ पर कुछ होना चाहिए था और यहाँ पर आधा, तो बेटा कुछ और होना चाहिए था बेटा। तो जब आपका चेंज होता है बेटा जब ही क्या होता है आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है बेटा। अब देख लेते हैं हमें Cl2 में क्लोरीन की कितनी है बेटा 0, ऑक्सीजन की कितनी आएगी बेटा -2, निकाल लेना बेटा। हाइड्रोजन की कितनी आएगी बेटा +1, Cl की -1, यहाँ पे ClO में कितनी आएगी बेटा क्लोरीन की x प्लस -2 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 प्लस 2, x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा +1। ओके बेटा, कितना आ गया +1, चेक कर लो आप लोग बेटा। देखो x -2 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 प्लस 2, x इज इक्वल टू +1, यहाँ लिख दिया मैंने +1। अब इसकी +1 आई तो 1 प्लस x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1 -1 -2 आ गया बेटा। हाइड्रोजन की आएगी +1, ऑक्सीजन की कितनी आएगी बेटा -2 बेटा। अब देख लेते हैं कहाँ कहाँ चेंज हुआ बेटा। क्लोरीन की यहाँ 0 है, यहाँ कितनी हो गई बेटा -1, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गई बेटा डिक्रीज हो गई। यहाँ पे Cl की है बेटा 0 और यहाँ पर Cl की हो गई बेटा +1, तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गई बेटा बढ़ गई, इंक्रीज हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना बेटा क्या होता है रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने का क्या होता है बेटा ऑक्सीडेशन। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो क्लोरीन एटम है एक वाले में आपका क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, दूसरे वाले में क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा। तो एक ही एलिमेंट का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन और एक ही एलिमेंट का क्या हो रहा है रिडक्शन, मतलब ये वाली किस टाइप की रिएक्शन हो गई बेटा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। बात समझ में आ गया बेटा कि नहीं आया, पोर्शनेशन रिएक्शन। जब एक ही एलिमेंट का किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो जाए और उसी एलिमेंट का क्या हो जाए बेटा रिडक्शन हो जाए, ऐसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ऑक्सीजन को देख लो बेटा -2 -2 -2, हाइड्रोजन की +1 और +1 बेटा, कहीं चेंज नहीं हो रहा था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। थर्ड, इज द फॉलोइंग रिएक्शन आर redox reaction in nature justify the answer बेटा। सभी की ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे बेटा यहाँ पर साइड में। तो Cr2O7 2 तो क्या हो जाएगा 2x प्लस -2 इंटू 7 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू -2 प्लस 14, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा +6। तो यहाँ पे आ रही है बेटा क्रोमियम की +6। ऑक्सीजन की निकालोगे -2, हाइड्रोजन की +1, ऑक्सीजन की -2, यहाँ पे निकालोगे तो CrO4 2 में निकालो बेटा क्रोमियम की, x प्लस -2 4 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 प्लस 8, x इज इक्वल टू +6, तो ये आ गई +6। ऑक्सीजन की -2, हाइड्रोजन की बेटा कितनी आ गई +1। तो अब देख लेते हैं कहाँ कहाँ चेंज आ रहा है बेटा आपका। यहाँ क्रोमियम की +6 है, यहाँ भी +6 है बेटा, देखो कोई चेंज नहीं आया। ऑक्सीजन की यहाँ -2 है, यहाँ भी -2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन की +1 है, यहाँ भी +1 है, ऑक्सीजन की -2 क्या ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है? नो बेटा, क्योंकि यहाँ पे ना ही आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा, ना ही आपका यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है बेटा। लिख सकते हैं नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बेटा।
ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डज ClO4 माइनस, जिसको हम लोग कहते हैं बेटा पर क्लोरेट आयन, अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या ये जो पर क्लोरेट आयन होता है बेटा, क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन या नेचर को शो करता है क्या बेटा? डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब है बेटा कि ये ऑक्सीडेशन भी हो सकता है इसमें, क्या रिडक्शन दोनों हो सकते हैं क्या बेटा आपका? तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, या ClO4 1 माइनस में क्लोरीन जो सेंट्रल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे बेटा। तो x प्लस -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 प्लस 8, x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा +7। मतलब यहाँ पर जो क्लोरीन है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है बेटा? +7 में प्रेजेंट है। अब हम लोग देखेंगे कि क्लोरीन एटम की मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है। तो फॉर्मूला है n इज इक्वल टू n-8, 7 ग्रुप से प्रेजेंट मतलब 17, यहाँ पर रोमन लेटर वाला लिखना है बेटा। 7 इज इक्वल टू 7 - 8 बेटा आपका, मतलब कितना हो गया बेटा आपका 7 -1। मतलब मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो क्लोरीन की हो सकती है किसी कंपाउंड में वो हो सकती है -1, और मैक्सिमम हो सकती है बेटा कितनी +7। तो यहाँ पर मैक्सिमम ही आ रही है, मतलब इससे कम तो हो सकती है बेटा, 7 से ज़्यादा नहीं जा सकती। अब ऑक्सीडेशन नंबर देखो बेटा, ए है -1 और ए आपका +7, मतलब अपना यहाँ पे ज़्यादा तो नहीं जा रही है बेटा, इंक्रीज तो नहीं हो रही है बेटा। क्या हो सकती है, इस साइड आ सकती है बेटा आपकी, कमी हो सकती है ना बेटा। 7 से ज़्यादा तो मैक्सिमम ही 7 है बेटा। अब किसी कंपाउंड में 7 से ज़्यादा तो मिलेगी नहीं, मतलब इस 7 ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना क्या होता है बेटा, रिडक्शन। और रिडक्शन मतलब एक किसकी तरह बिहेव कर सकता है बेटा आपका, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है बेटा। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब इसमें सिर्फ क्या हो सकता है बेटा, रिडक्शन हो सकता है, ऑक्सीडेशन तो हो नहीं सकता। तो ए क्या लिखेंगे बेटा, नो। मतलब ए आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन नेचर को शो नहीं करता, क्योंकि सिर्फ इसमें सिर्फ क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है, ना कि साथ में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है बेटा। तो क्या ये शो करेगा डिस्प्रोपोर्शनेशन नेचर में? नहीं शो करेगा बेटा, क्योंकि इससे ज़्यादा तो होना ही नहीं है बेटा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन बाई नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला जानती होगे बेटा आपका, HNO3 एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वाइल नाइट्रस एसिड बेटा, नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला होता है बेटा HNO2 एक्ट बोथ एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले नाइट्रोजन की मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। नाइट्रोजन कितने 15, मतलब रोमन लेटर में 5, तो 5 इज इक्वल टू 5 - 8, मतलब -3 से लेके अपना बेटा +5 तक इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जा सकती है बेटा आपकी। मतलब किसी कंपाउंड में मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी जाएगी बेटा तो -3, और मैक्सिमम जा सकती है बेटा +5। तो अब लोग यहाँ पे क्या करते हैं, HNO3 की निकाल लेते बेटा, यहाँ पर HNO3 में नाइट्रोजन की निकाल लेते बेटा। तो कितनी आएगी, +1 प्लस x -6 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा +5। मतलब अब +5 से ज़्यादा तो जा ही नहीं सकती बेटा, तो कम ही हो सकती है, कम हो सकती है मतलब रिडक्शन मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा बेटा आपका। बात समझ आ रहा, कमी हो सकती है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकती है बेटा आपकी, कमी हो सकती है। ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना मतलब रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होने का मतलब है बेटा रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब है किसकी तरह बिहेव कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बेटा। तो यही तो लिखा है देखो कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। नाइट्रस एसिड में देखो नाइट्रोजन की बेटा, यहाँ पर नाइट्रोजन की आएगी x -4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3 बेटा। अब देखो +3 आ रहा है बेटा आपका, मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन था +3 और यहाँ पर था बेटा +5। अब +3 है अपना क्या है बेटा, कहाँ से, -3 से +5 के बीच में, और अपना आ रहा है +3 बीच में। तो मतलब कम भी हो सकती है बेटा और ज़्यादा भी हो सकती है बेटा। कम ज़्यादा कम होगी ऑक्सीडेशन नंबर, यदि डिक्रीज होगी मतलब रिडक्शन मतलब किसकी तरह भी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। यदि ज़्यादा होगी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगी बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ने का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा बेटा। मतलब जो नाइट्रस एसिड होता है बेटा वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव करता है, जबकि जो नाइट्रस एसिड होता है वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा हुआ है, पर मैग्नेट आयन MnO4 1- बेसिक सॉल्यूशन ऑक्सीडाइजेज आयोडाइड एंड I- टू प्रोड्यूस मॉलिक्यूलर आयोडीन एंड मैग्नीज 4 ऑक्साइड, राइट द बैलेंस आयनिक इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द रेडॉक्स रिएक्शन। बेटा बैलेंस करना है मेनली बेटा। पर मैग्नेट आयन बेटा उन्होंने दे दिया बेटा, देखो जिसकी यहाँ पे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही होगी, 7 बता दिया उन्होंने। आयोडाइड आयन बेटा ये टू प्रोड्यूस I2 में एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड में, मतलब यहाँ पे मैग्नीज की +4। तो हम लोग लिख लेते हैं पहले इसका
आयनिक फॉर्म MnO4 1 माइनस प्लस I माइनस गिव्स I2 प्लस MnO2 बेटा। ओके, अब सभी की ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे। यहाँ पे मैंगनीज का वो खुद ही बता रहा है कितनी आएगी, +7, तो इधर पे आएगी -2, निकाल लेना बेटा। यहाँ पे -1, यहाँ पर 0, यहाँ पर +4, तो इसकी -2। अब देख लेते हैं कहाँ कहाँ चेंज हुआ है बेटा आपका। मैंगनीज का यहाँ पे +7 था, यहाँ +4, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है बेटा। यहाँ पर ऑक्सीजन -2, यहाँ भी -2, यहाँ आयोडीन -1 और यहाँ पर 0, -1 से 0, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है। ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ही क्या कहलाता है बेटा, ऑक्सीडेशन कहलाता है। बात समझ में आ गया बेटा सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा किसी को। चलो अब क्या लिखते हैं, फर्स्ट हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बेटा दोनों हो गए ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन तो हो गई बेटा। तो अब दोनों पार्ट को बैलेंस करना है। फर्स्ट हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है बेटा, इसमें फर्स्ट हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन बेटा आपका देखो, आपका है यहाँ पर I- 2I2। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एटम को बैलेंस करते हैं। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 2 लिख दिया। यहाँ पे 2- का है, यहाँ पे 0 कहाँ ज़्यादा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज कितना ज़्यादा है, 2 पॉजिटिव, तो 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया। इक्वेशन नंबर आपकी बन गई बेटा। ओके, अब देख लेते हैं बेटा नेक्स्ट में सेकेंड हाफ रिडक्शन रिएक्शन। किसमें बेटा, MnO4 1 माइनस कन्वर्ट हो रहा था बेटा किसमें, MnO2 में। सबसे पहले किसको करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट को ऐड कर, मतलब मल्टीप्लाई करके अपन लोग बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ मैंगनीज बने, यहाँ मैंगनीज बने, यहाँ बेटा ऑक्सीजन 4 है, यहाँ 2 हैं, तो कितने H2 जोड़ेंगे, जहाँ जितने ऑक्सीजन की कमी होती है 2 H2, तो कितने H ज़्यादा होगा बेटा 4, तो जहाँ पे जितने हाइड्रोजन की कमी होती है वहाँ पर उतने ही H+ जोड़ देते हैं बेटा। तो 4+ का 1- का 3 पॉजिटिव, यहाँ 0 है, कहाँ ज़्यादा है, यहाँ कितना ज़्यादा है 3 पॉजिटिव का, तो 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे बेटा। क्या अब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, ऐड जब ही कर पाते हैं बेटा जब हमारे पास में दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों साइड सेम हो बेटा। तो हमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 में कितने इसका कर दें बेटा 3 से, और आपका 2 इक्वेशन में कर दें हम लोग 2 से, तो दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे। यदि हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा आपका 6I- गिव्स 3I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसको हम फाइनलाइज ये 1 नंबर दे रहे हैं बेटा। ओके, इसको देखो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2MnO2 प्लस 4H2 है बेटा। एक क्वेश्चन नंबर फाइनलाइज सेकंड हो गए बेटा आपके। ओके, अब क्या करेंगे बेटा हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन में, मतलब दोनों इक्वेशन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हो गए सेम बेटा, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे बेटा है। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करते हैं बेटा। तो देखो यहाँ पे इसके तो एक कैंसिल हो जाएगा बेटा आपका, 2MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस 6I- गिव्स 3I2 प्लस 2MnO2। लेफ्ट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दिया बेटा, और राइट हैंड साइड बेटा। ओके, इतनी बात समझ में आ गया बेटा आपका, बोलो। तो ये हो गया आपका। मगर अपन को बेसिक मीडियम में करना बेटा। बेसिक मीडियम में कैसे करते हैं, यदि टू मेक लिखेंगे हम लोग बेटा, टू मेक बेसिक मीडियम बी एड 8OH माइनस ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड जितने H+ होते हैं बेटा उतने ही दोनों साइड OH माइनस को हम लोग ऐड कर देते। तो मतलब यहाँ पर 8OH माइनस यहाँ ऐड करेंगे बेटा, और 8OH माइनस यहाँ ऐड करेंगे। इतनी बात तो समझ में आती है बेटा। अब 8H+ और 8OH माइनस 8H2 बन गया। 8H2 में से ये चला गया तो कितना बचेगा बेटा यहाँ पर 4H2, बोलो बेटा। तो फाइनली क्या बनेगी बेटा इक्वेशन, 2MnO4 माइनस प्लस 6I- प्लस 4H2O गिव्स 3I2 प्लस 2MnO2 प्लस 8OH माइनस बेटा। ये फाइनली आपकी बैलेंस इक्वेशन बन चुकी है बेटा। तो देखो दो मैंगनीज ऑक्सीजन 8 4 12 6 4 और 8 12,
I 6 है,